एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे, तभी एक युवक उनके पास पहुंचा। युवक बहुत परेशान था। तथागत उसके कंधे को सहलाते हुए उससे पूछते हैं कि हे भंते, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी समस्या क्या है? युवक हाथ जोड़कर तथागत से कहता है कि हे तथागत, मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ, मेरे जीवन के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। तथागत बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर देते हैं कि भंते, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब वह आखिरी रास्ता खुलता है जिसके लिए मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। तथागत उससे पूछते हैं कि विस्तार से बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हुआ जिससे कि तुम इतने परेशान हो? और यह कहकर महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठ जाते हैं। वह युवक अपनी कहानी बतानी शुरू करता है। सभी भिक्षुगण वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और ध्यानपूर्वक उस युवक की कहानी सुनने लगते हैं। युवक कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, मैं बहुत महत्वाकांक्षी था और इसीलिए बड़ा काम करने के लिए मैंने लोगों से कर्ज उधार ले लिया। इसके बाद मैंने अपना व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा और इसके साथ ही मेरे अंदर एक अहंकार भरने लगा। जिस पत्नी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, मैंने उसे ही धोखा देना शुरू कर दिया। मैं दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने लगा और जब मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो वह मेरे बेटे को अपने साथ लेकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस समय मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैं अपनी शक्ति और अहंकार में चूर था। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता। समय ने अपनी करवट ली और जो व्यापार जितनी तेजी से फैला था उतनी ही तेजी से नीचे गिरने लगा। मैं कर्जे में था। लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए रोज मेरे पास आने लगे, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। देने के लिए मेरे पास सिर्फ दिलासा थी, लेकिन कितने दिनों तक मैं दिलासा देता? धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया कि यह आदमी विश्वासघाती है और यह कभी हमारा पैसा लौटा पाएगा नहीं, और इसलिए उन लोगों ने मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरी जमीन छीन ली और उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अब मेरा कोई नहीं था, इस दुनिया में मैं अकेला था और इस अकेलेपन को सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे मैं नशे की लत में पड़ता चला गया। जब मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तब मुझे किसी ने बताया कि इस नगर में महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं, जो भटके हुए को नई राह दिखाते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं। और तथागत, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैं किस राह पर चलूं, कहां जाऊं, जीवन में क्या करूं, किसके लिए करूं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर जा चुके हैं, मैं अपने आप से दूर हो चुका हूं। ये हृदय विदारक करुण रुदन सुनकर गौतम बुद्ध ध्यान से बाहर आते हैं। एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ वह कहना शुरू करते हैं कि भिक्षुगण, मैं सभी लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के आखिर में मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। बुद्ध की यह बात सुनकर वह दुखी व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए, अब कहानी सुनाएंगे तो उससे मेरी समस्या हल थोड़ी होगी। महात्मा बुद्ध बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर देते हैं कि ये कहानी मैं तुम्हारे लिए ही बता रहा हूँ। इस कहानी में एक बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, उनके लिए ये कहानी है। मध्यकाल में शिवसेना नाम का एक बहुत प्रतापी राजा राज किया करता था। राजा की प्रजा में तो सब खुशहाल थे, लेकिन राजा के परिवार में राजा से कोई भी खुश नहीं था। दरअसल राजा अपने फैसले खुद लिया करता था, अपने परिवार से कभी सलाह मशविरा नहीं किया, और इससे उसके परिवार वालों को बड़ी तकलीफ होती थी। उन्हें लगने लगा कि शायद इस राज्य में हमारी कोई अहमियत नहीं है। राजा का एक छोटा भाई था जो मन ही मन राजा से ईर्ष्या करने लगा। राजा की सबसे प्रिय रानी को अपने वश में कर लिया, क्योंकि रानी खुद ये सोचती थी कि मैं राजा के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि राजा कभी भी सलाह मशविरा करता ही नहीं था। इसीलिए रानी के मन में अपने राजा के प्रति कोई प्रेम नहीं था। उन दोनों ने मिलकर राजा को राजगद्दी से हटाने की एक योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मंत्री को इस योजना का पता चल गया, जो कि राजा का सबसे वफादार मंत्री था। मंत्री पूरी रात यह सोच विचार करता रहा कि यह बात उसे राजा से बतानी चाहिए या फिर राजा की रानी को एक मौका देना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह वह मंत्री रानी के पास पहुंचता है और रानी को कहता है कि आप हमारे राजा की सबसे प्रिय रानी है। मैंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी कि आप हमारे राजा के साथ ही छल कपट करेगी। आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आइंदा अगर मुझे किसी भी ऐसी योजना के बारे में पता चलता है जो हमारे राजा के साथ छल कपट कर सकती है, तो मैं अपने राजा को सब कुछ सच सच बता दूंगा और उसके बाद आपको मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। तो हे रानी, आप अपनी आदत सुधार लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मृत्युदंड मिले। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। और यह कहकर वह मंत्री वहां से प्रस्थान कर गया।
रानी के मन में यह बात कचोट कर गई कि आखिर एक मंत्री मुझे मौका दे रहा है, आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसकी औकात भी नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो सके, और वह मुझे चेतावनी देकर चला गया। रानी धीरे धीरे मन में कुढ़ने लगी और यह बात उसने राजा के भाई को बता दी। दोनों ने तुरंत नई योजना तैयार की और इस योजना के अंतर्गत रानी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखने की आवाज सुनकर राजा अपनी रानी के पास पहुंचता है और वह देखता है कि रानी के कपड़े फटे हुए हैं और पास में ही राजा का भाई खड़ा हुआ है। रानी रो रोकर पूरा वृतांत राजा को कह सुनाती है। रानी कहती है कि हे राजन, मुझे नहीं पता था कि आपके सबसे विश्वास पात्र मंत्री मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपके इस मंत्री ने मुझे अकेला समझकर मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अगर आज आपका भाई यहाँ पर उपस्थित न होता तो शायद मेरी इज्जत भी लुट चुकी होती। राजा ये सुनकर अत्यंत गुस्से से भर गया। उसने रानी से कहा कि रानी, होश में आओ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। यह मंत्री मेरे पिता के समय से है यहाँ पर, और आज तक इसने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मुझे अपमानित होना पड़े। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? ये बात सुनकर रानी कहती है कि हे राजन, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने भाई से पूछ लीजिए, इन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा है और इसके देखने के बाद ही यह मंत्री यहाँ से भागा है। अपने भाई और अपनी रानी की बात सुनकर राजा को भ्रम हो गया कि शायद मंत्री ने सच में दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, और गुस्से में अंधा राजा अपने मंत्री को मौत की सजा सुना देता है। मंत्री बार बार चीख चीख कर राजा से कहता है कि हे राजन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपनी रानी पर विश्वास मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करिए। और वह कहानी बार बार राजा को बताता है, लेकिन राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ये कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध सभी से प्रश्न करते हैं कि आखिर उस मंत्री की क्या गलती थी कि उसे मौत की सजा भुगतनी पड़ी। ये सुनकर वह दुखी व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, उस मंत्री की यही गलती थी कि उसने अपनी बात पहले नहीं बताई। अगर उसने अपनी बात राजा को पहले कह दी होती तो निश्चय ही राजा उसकी बात पर अमल करते और मौत की सजा मंत्री को नहीं बल्कि उसकी रानी और उसके भाई को मिलती। रात हो चुकी थी और बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जंगल में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते बुद्ध ने उत्तर दिया कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इससे पहले कि सारे रास्ते बंद हो जाए, अपनी पत्नी को ढूंढो, उनसे माफी मांगो, उनसे कहो कि अहंकार वश मुझसे गलतियां हुई हैं। सबसे पहले अपने परिवार को इकट्ठा करो, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हारा अकेलापन दूर होगा, तुम्हारे जीवन में खुशी फिर से लौट आएगी, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो और इसीलिए तुम्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। सबसे पहले अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जब तुम्हारा परिवार यानी कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास लौट आएंगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का संचार होगा, और प्रेम में असीम शक्ति होती है। प्रेम से तुम्हें फिर ताकत मिलेगी और तुम फिर से अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाओगे, खुशी खुशी अपना जीवन जी पाओगे। याद रखना कि पता होने के बाद भी अगर कोई इंसान अपनी बातों को छुपाता है तो वह जीवन में पछताता है। जिस प्रकार मंत्री को अपनी बात छुपाने की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी, उसी प्रकार अगर तुम बात दबाए रखोगे, अपने मन में अपनी गलती अपने परिवार के सामने स्वीकार नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास जीवन में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। फिर तुम्हारे जीवन में सिर्फ पश्चाताप होगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, उठो, जागो, अपनी गलती स्वीकार करो, अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, जब उंगली माल जैसा हत्यारा जिसने 100 व्यक्तियों को मारने का प्रण लिया था, जब वह धर्म के मार्ग पर चल सकता है, तो तुमने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की जिससे कि तुम्हें पश्चाताप करना पड़े। इसीलिए समय रहते सुधर जाओ, वरना समय खुद सुधार देगा। और यह कहकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को दिलासा देते हैं और उसे अपने साथ और अपने भिक्षुओं को साथ लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।